studying first phylum which is phylum Porifera. हम लोग नॉन कॉर्डेट्स का स्टडी कर रहे हैं. नॉन कॉर्डेट्स, inside the non chordates there are 10 phylums, and out of those 10 phylums first phylum is phylum Porifera. अब phylum Porifera के almost sub features, all features we have studied till now. Only one feature was left, that we will see now, and that feature is, that speciality of phylum Porifera is water transport system. Water transport system or canal system. Okay, water transport system या canal system. ये जो phylum Porifera के animals हैं, इनमें एक special system होता है, and that system is called as water transport system or canal system. Water transport system मतलब it should be related, something related to water. Water का transport. अब नाउ ये जो एनिमल्स होते हैं ये वाटर एनिमल्स ही होते हैं, मराइन बोलो इनको, एक्वेटिक बोलो. सो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, लेट अस सी दिस सिस्टम इन डिटेल कि ये एनिमल्स में ये क्या होता है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम. सो कंसीडर दिस इज आवर फाइलम पोरिफेरा का ये एक एनिमल है जिसको हम स्पॉन्जेस बोलते हैं, राइट. नाउ वी हैव ऑलरेडी सीन कि there are minute pores, right, on the body of the sponges, and these pores are called as ostia, right. Small openings are there which are called as ostia, and one big opening which is called as osculum, right. Okay, and यहाँ पे सेंटर में इसके बॉडी के अंदर की बात कर रही हूँ मैं, बाहर से नहीं. बाहर से आपको ऑस्टिया और ऑस्क्यूलम दिखेंगे, बट अंदर इसके बॉडी के अंदर एक सेंट्रल कैविटी है, एंड दैट सेंट्रल कैविटी इज कॉल्ड एज स्पॉन्जोसील, राइट. ये जो खाली जगह है इसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील. और हमने ऑलरेडी देखा स्पॉन्जोसील की जो लाइनिंग है, वो लाइनिंग पे जो सेल्स है they are called as choanocytes या फिर कॉलर सेल्स, राइट. सो यहाँ पे अभी हम लोग बात कर रहे हैं ऑस्टिया, ऑस्क्यूलम और सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसील. ये एनिमल के बॉडी के अंदर कुछ स्पेस है, खाली स्पेस है, उसको बोलते हैं स्पॉन्जोसील. क्लियर. नाउ व्हाट इज दिस वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ये जो एनिमल है समुंदर में, वाटर में रहता है, ओशन में रहता है. सो जो फूड है, फूड इसको वाटर से ही मिलने वाला है. जो उसके बॉडी में वेस्ट प्रोड्यूस होंगे वो ये वाटर में ही थ्रो करने वाला है, क्योंकि ये हमारे जैसा चल फिर नहीं सकता है लैंड पे. दिस इज वाटर, इट स्टेज इनसाइड वाटर ऑल द टाइम. ओके, सो व्हाट दिस एनिमल विल डू, वाटर एंटर होता है इसके बॉडी में थ्रू दीज माइन्यूट पोर्स. ये जो इसके बॉडी में माइन्यूट पोर्स दिए हैं, इसमें से क्या एंटर होता है, वाटर एंटर्स. ओके, अब वो वाटर के साथ पानी तो इसके बॉडी में जा रहा है, और कहाँ जा रहा है, यहाँ पे वाटर एंटर्स हियर. तो ये पानी है पोर के थ्रू स्पॉन्जोसील, यहाँ पे सेंट्रल कैविटी, इसके बॉडी के अंदर आ गया अभी पानी. बट पानी के साथ क्या क्या आ गया, वाटर के साथ फूड एंटर्स, देन ऑक्सीजन. तो वाटर के साथ बहुत सारी यूजफुल थिंग्स, फूड, ऑक्सीजन और बहुत सारी यूजफुल थिंग्स विल एंटर अलॉन्ग विथ वाटर. वाटर के साथ बहुत सारी चीजें इसके बॉडी में एंटर हो जाएगी, ये सारे पोर्स के थ्रू. ओके, जो पोर्स को क्या बोलते हैं, ऑस्टिया, राइट. एंड फिर यहाँ पे फूड, ये फूड को यूज कर लेगा, ऑक्सीजन को यूज कर लेगा, बहुत सारे यूजफुल थिंग को यूज कर लेगा. अब कोई भी चीज का यूज हो गया है, ऑब्वियसली कुछ काम हो रहा है इसके बॉडी में, तो क्या प्रोड्यूस होने वाला है, वेस्ट. एक एग्जाम्पल ये करो,
कॉमन एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल मम्मी, आपकी मम्मी किचन में खाना बना रही है. इफ योर मम्मी इज प्रिपेयरिंग फूड, इफ योर मदर इज प्रिपेयरिंग फूड इन द किचन, मतलब किचन में वो खाना बना रही, मतलब कुछ काम कर रही है. ओके, खाना तो उसने बना लिया, बट काम हो गया है हमारा. बट खाना बनाते समय सपोज सब्जी बना रही है, तो सब्जी बनाती है तो वो सब्जी का जो पील्स, वेजिटेबल पील्स मतलब कचरा, तो कोई भी हम लोग काम करते हैं तब एक वेस्ट जो है वो वेस्ट कलेक्ट होता है. मम्मी खाना बना रही है तो कुछ ना कुछ वेस्ट किचन में जमा होगा, राइट. तो जब भी कोई काम होता है, कुछ एक्शन होता है, तो वेस्ट जनरेट होता है. हमारे बॉडी की स्पेशली बात कर रही हूँ, हमारे बॉडी में कुछ भी एक रिएक्शन होता है ना, तो उसका वेस्ट, वो रिएक्शन के कारण कुछ वेस्ट भी बन जाता है. और एक एग्जांपल इंडस्ट्रीज में सुना होगा, फैक्ट्रीज में बहुत सारी चीजें बनती है, राइट. एंड लेकिन इंडस्ट्री में से वेस्ट वाटर रिलीज होता है, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन रिलीज होता है. तो कोई भी काम हम करते हैं तो वो काम, वो प्रोसेस के दौरान वेस्ट जनरेट होगा. तो वैसे ही ये स्पॉन्ज की बॉडी में जब फूड एंटर होगा, ये फूड को डाइजेस्ट करेगा, ऑक्सीजन एंटर होगा, ऑक्सीजन का यूज करेगा, यूजफुल थिंग्स को यूज करेगा, तो इसके बॉडी में क्या जनरेट होने वाला है, वेस्ट, राइट. तो अब ये जो वेस्ट है, वेस्ट ये थ्रो आउट करता है यहाँ से, कहाँ से, ऑस्क्यूलम से. तो ये जो वाटर आया था, जो यूजफुल चीजें लेके आया था इसके बॉडी के अंदर, अब यही से पानी, वाटर विल बी थ्रोन आउट थ्रू ऑस्क्यूलम. वाटर बाहर जाएगा और ये वाटर में यूजफुल थिंग नहीं रहेगी. ये जो वाटर एंटर कर रहा है उसमें क्या क्या है, फूड, ऑक्सीजन, यूजफुल थिंग्स. अब ये जो पानी बाहर जा रहा है, ये लेके जाएगा वेस्ट मटेरियल. और फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन आया था ना इसकी बॉडी में, तो फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 विल बी गिवन आउट, और सारे वेस्ट इसके बॉडी में से बाहर चले जाएंगे. तो ये जो इन शॉर्ट, ये याद रखना है, रिमेंबर वन थिंग, ये जो ऑस्टिया है इसके थ्रू वाटर के साथ यूजफुल थिंग्स आती है, और ऑस्क्यूलम से वाटर के साथ क्या जाता है बाहर, वेस्ट एंड CO2. तो ये सिस्टम को बोलते हैं, क्योंकि वाटर के थ्रू, वाटर के हेल्प से यूजफुल चीजें बॉडी में एंटर हो रही है, और वाटर के ही हेल्प से वेस्ट जो है इट इज थ्रोन आउट. ऐसे सिस्टम को बोलते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्योंकि वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहा है किसको, फूड को, यूजफुल थिंग्स को बॉडी के अंदर, और यही वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहा है किसको, वेस्ट को, CO2 को बॉडी के बाहर. तो इसको बोलते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम. मतलब पानी के साथ यूजफुल चीजें बॉडी के अंदर आएगी और पानी ही उसको, वेस्ट को बाहर लेके जाएगा. मतलब यूजफुल चीजें भी कौन ला रहा है, यूजफुल थिंग्स आर ब्रॉट बाय वाटर एंड वेस्ट इज गिवन आउट विद द हेल्प ऑफ वाटर. पानी के साथ ही वेस्ट भी बाहर जाएगा. इसको बोलते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम. क्यों ऐसा है, क्योंकि ये जो एनिमल है इसके पास कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, स्पेशल सिस्टम नहीं है. तो पानी के साथ ही यूजफुल चीजें आएगी और पानी के साथ ही वेस्ट बॉडी से बाहर जाएगा. बट यूजफुल चीजें आने का जो पाथ है वो क्या है, ऑस्टिया, एंड वेस्ट जाने का जो रास्ता है वो क्या है, ऑस्क्यूलम. ये आपको याद रखना है. एंड ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इससे क्या फायदा है ये स्पॉन्ज का, इट हेल्प्स इन गैदरिंग फूड, फूड को गैदर करेगा, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज करेगा, मतलब ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर देगा. रेस्पिरेटरी एक्सचेंज मतलब ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजना. एंड थर्डली रिमूवल ऑफ वेस्ट, इसके बॉडी में कुछ वेस्ट जमा हो रहा है तो उसको रिमूव करेगा. तो ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है क्या है, वाटर एंटर्स इनटू स्पॉन्जोसीड सेंट्रल कैविटी थ्रू ऑस्टिया. ओके, और वाटर के साथ क्या क्या एंटर हो रहा है, फूड, ऑक्सीजन एंड यूजफुल थिंग्स. एंड वाटर गोज आउट थ्रू ऑस्क्यूलम, और वाटर के साथ क्या बाहर जा रहा है, वेस्ट और CO2. इससे क्या हो रहा है, फूड गैदर हो रहा है इसके बॉडी में, फूड गैदर हो रहा है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज हो रहा है,
रेस्पिरेटरी एक्सचेंज का मतलब होता है ऑक्सीजन इन और CO2 आउट एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट हो रहा है। इसके बॉडी से वेस्ट क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, राइट। ये तीन चीजें। सो दिस इज ऑल अबाउट वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वाटर हेल्प करता है ये एनिमल को टू ब्रिंग यूजफुल थिंग्स एंड टू गिव आउट वेस्ट। नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट फाइलम विच इज निडारिया और सिलेंटेरिया। टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल्स दिए आपको, एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम पोरिफेरा विच आर साइकॉन, उसको स्काइफा भी बोलते हैं, यूस्पोंजिया एंड स्पॉन्जिला। जैसे हमने देखा था बाथ स्पॉन्ज एंड फ्रेश वाटर स्पॉन्ज जिसको बोलते हैं। तो ये तीनों की डायग्राम्स कभी कभी नीट एग्जाम में आइडेंटिफाई करने आती है, तो यू आर सपोज टू ड्रॉ दिस डायग्राम ऑल्सो। बहुत परफेक्शन से नहीं ड्रॉ करना है, बट जितना हो सके कोशिश करो डायग्राम्स ड्रॉ करने, और लेबलिंग से तो लेबल्स उसको करना है।